हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार मीनास के व्लॉग में स्वागत है एंड आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो आज यहाँ सुबह हो चुकी है और मेरी छुट्टी है बिकॉज ये जो पूरा ऑलमोस्ट वीक है मेरी छुट्टी है बिकॉज मेरा जो कोरोनरी केयर 1 का एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट वीक में है। सो उसकी वजह से, पढ़ाई की वजह से ये जो पूरा वीक जो है मेरा ऑफ है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं एक व्लॉग बना दूँ। आज मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि यहाँ का वेदर कैसा है। फ्रेंड्स, अभी ये मार्च मंथ चल रहा है एंड आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे समर आ गया है, जैसे अगस्त मंथ आ गया है। बिल्कुल भी अब ठंड नहीं है। ऑलमोस्ट टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे प्लस में जाने लगा है और अब बहुत ही जल्द स्प्रिंग आ जाएगी। स्प्रिंग को मुझे याद है इंडिया में हम बोलते थे वसंत, गुजराती में। वसंत जो है वो ऋतु आ जाएगी, मतलब यहाँ पर अभी ये जो पेड़ पौधे ये जो आपको दिख रहे हैं उन पर सारे पत्ते हैं, फिर फूल वगैरह सब आ जाएगा। आप देख सकते हो इस साल बहुत ही विंटर बहुत ही ज़्यादा माइल्ड रहा। बस 2 बार स्नो हुई और टेम्परेचर भी कुछ इतना ज़्यादा माइनस में नहीं गया। बस 1-2 वीक ऐसा रहा था, अदरवाइज तो आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी सनशाइन है बाहर। हमारी जो कॉफ़ी है वो ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर ऑलमोस्ट, बट मेरे पास दूसरा स्टॉक अवेलेबल है। मेरे पास ये पूरी बॉटल है बिकॉज़ जिस भी दिन मैं घर पर होती हूँ उस दिन मेरी सुबह जो है वो कॉफ़ी से होती है, तो मुझे एक जो है एक्स्ट्रा ऑलवेज अपने साथ में रखती हूँ कॉफ़ी। फ्रेंड्स, मेरा थंबनेल देख के आप लोगों को जानना होगा कि गुड न्यूज़ क्या है। गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली मैं ऑफिशियल कैनेडियन सिटीज़न बन चुकी हूँ। यस फ्रेंड्स, लास्ट वेडनेसडे जो था वो मेरा ओथ सेरेमनी था। मेरा ओथ सेरेमनी हो गया, मैंने ओथ ले लिया है। अब मैं ऑफिशियल कैनेडियन बन चुकी हूँ। फ्रेंड्स, मेरी जो ओथ सेरेमनी थी वो ऑनलाइन थी, वो जूम मीटिंग के ऊपर थी, वो इन पर्सन नहीं थी बिकॉज जब से कोविड आया है 2020 के बाद उन्होंने जो सारी सेरेमनीज है सिटीजनशिप की वो सारी वो लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं। बिकॉज मेरे रिलेटिव्स हैं उनकी भी सभी की ऑनलाइन सेरेमनीज ही हुई है। अगर इन पर्सन होता तो इसकी बात ही कुछ और होती है। लाइक आप वहाँ पर जाते हो, आपको कनाडा का फ्लैग्स देते हैं, देन आप अच्छे से जज के साथ फ़ोटो ले सकते हो, वो थोड़ा फील आता है। बट ऑनलाइन में आपको इतना फील नहीं आता है क्योंकि वो वर्चुअल होता है ना। मेरी सेरेमनी जो है वो जूम के ऊपर ही हुई थी और मैं बिल्कुल भी अपनी सेरेमनी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था जैसे ही सेरेमनी स्टार्ट हुई कि आप लोग बिल्कुल भी जो सेरेमनी का पूरा प्रोसेस है वो किसी को भी रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था। ये इलीगल होता है, आप बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये जज का ऑर्डर होता है। एट द एंड ऑफ द सेरेमनी जैसे सब कुछ ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो लोग जज जो स्क्रीन पे होते हैं उनके साथ आपको सेल्फी लेना या फिर आप ऐसे ही ऑनलाइन सेल्फी आप ले सकते हो। जो आपने मेरे थंबनेल पर आप देख रहे हो, तो बस ऐसे ही वो जो सेल्फी थी वो हमने जज के साथ ली, बस वो ही अलाउ होता है। आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है, उसमें आप जितनी चाहे सेल्फी आप ले सकते हो। जज स्क्रीन पर होते हैं तो उनके साथ आप सेल्फी ले सकते हो, अदरवाइज कुछ भी ड्यूरिंग द सेरेमनी आपको रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं होता है। इसकी वजह से मैं जो मेरी पूरी सेरेमनी थी वो मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फ्रेंड्स, सिटीजनशिप का प्रोसेस ऐसे होता है कि आपको यहाँ पर कनाडा में एज अ पीआर परमानेंट रेजिडेंट आपको 3 साल रहना होता है। आपका स्टेटस पीआर होना चाहिए 3 साल के लिए। वो 3 साल ख़त्म होने के बाद ही आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो 3 साल के बाद। वंस यू अप्लाई इन आईआरसीसी में आपको आपका जो एप्लीकेशन जो है वो आपको पूरा सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। फिर वो लोग आपका एप्लीकेशन पूरा देखते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं। देन
वो लोग ये भी देखते हैं आप कितने कितने डेज़ आप कनाडा में रहे, कितने डेज़ आउट ऑफ द कंट्री रहे, आउटसाइड कंट्री आप रहे हो, वो सब कुछ वो लोग देखते हैं। देन वो लोग ओनली आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको एग्ज़ाम के लिए बोलते हैं। सो एग्ज़ाम उसमें होता है जैसे हमारे इंडिया में कैसा हमारा हिस्ट्री होता है, उस तरीके से यहाँ पर जो है कनाडा का हिस्ट्री क्या है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, देन यहाँ की गवर्नमेंट कैसे लाइक रूल करती है, तो ये सारा आपको पढ़ना होता है। वो लोग एक ऑनलाइन बुक भी होती है, वो बुक में से आपको सारा यहाँ का हिस्ट्री वगैरह सब कुछ पढ़ना होता है। देन एग्ज़ाम होता है, वो 30 मिनट्स का होता है, विथ कैमरा होता है। सो एग्ज़ाम जो होता है उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। 20 में से आपको एटलीस्ट 16 जो है वो आपको सही करेक्ट होने चाहिए। सो मुझे आए थे मेरे 19 कुछ करेक्ट हुए थे आउट ऑफ 20। सो जैसे ही आप एग्ज़ाम पास हो जाते हो, अगर आप फेल होते हैं आपको अगेन वो एग्ज़ाम री राइट करना पड़ता है। देन जैसे ही आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाता है, देन नेक्स्ट स्टेप जो ये होता है कि वो लोग आपको सेरेमनी के लिए बोलते हैं। सो सेरेमनी अभी तो वो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, इन पर्सन पहले होती थी। सो सेरेमनी में जैसे आपको ईमेल आ जाता है, आपको वो लोग पूरा एक्सप्लेन करते हैं उस ईमेल में कि आपको कैसे कैसे करना है। सो सेरेमनी जो होती है उसमें आपको लाइक आपका सीट नंबर दिया जाता है, उस सीट नंबर के साथ आपको जूम मीटिंग में एंटर करना होता है। जैसे ही आप एंटर होते हो आपके वो लोग डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, एक तो आपका आईडी प्रूफ देखते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आप यूज़ कर सकते हो या फिर कुछ भी और लाइक पासपोर्ट या कुछ भी और आप यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो सेकंड जो होता है आपका पीआर कार्ड वो लोग देखते हैं। पीआर कार्ड होना कंपलसरी है ड्यूरिंग द सेरेमनी, आपको अपने साथ रखना है। सो पीआर कार्ड वो लोग चेक करते हैं। देन आपको बोलते हैं आपकी सारी आपका एड्रेस वगैरह जो भी सर्टिफिकेट जिस एड्रेस पर आएगा वो एड्रेस आपके साथ डबल चेक करते हैं। देन आपका पीआर कार्ड जो है वो लोग आपको कट करने को बोलते हैं। जी हाँ बिल्कुल। सो विथ इन 4 पीसेस आपको सीजर से पीआर कार्ड उनके सामने कट करना होता है। जैसे ही ये सब कुछ हो जाता है देन आपको मेन सेशन में ले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो भी उस दिन सेरेमनी में होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। देन आपकी सेरेमनी होती है, आपके पास ओथ जज आता है। देन जज जो भी ओथ बोलता है उसे हमें रिपीट करना होता है। देन फिर हमारा जो नेशनल एंथम है कनाडा का, ओ कैनेडा, वो फिर गाया जाता है। देन डन, आपकी सेरेमनी हो जाती है। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ऑलमोस्ट 1 या 1.5 घंटे की कुछ होगी सेरेमनी। वैसे सिंपल है, आपको इतना कुछ करना नहीं होता है, बस आपके डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए उस वक्त। और बिल्कुल भी आपको उस वक्त रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है। जैसे ही आपका हो जाएगा उसके बाद वो लोग आपको बोलेंगे कि अगर आपको जज के साथ फ़ोटो लेनी है, नाउ यू कैन टेक अ सेल्फी विद जज। सो वो बस ऐसे होता है। सो मेरा सिटीज़नशिप हो गया है, अब मुझे वेट करना है उनके सर्टिफिकेट का। सो जैसे ही आपकी सिटीज़नशिप ओथ सेरेमनी हो जाती है, आपको एक फॉर्म होता है, उसके ऊपर आपको साइन करनी होती है। वो फॉर्म ये बोलता है कि आपने ओथ सेरेमनी ली है। वो फॉर्म साइन करने के बाद आपको वापस से उन्हें भेजना होता है, जो भी आपका ऑफिसर है उन्हें भेजने के बाद वो लोग आपको आपका सर्टिफिकेट जो है अगर आप ई सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वो विदिन 24 आवर्स में वो अवेलेबल होता है। अगर आप पेपर वर्जन के लिए अप्लाई करते हो तो वो 2 to 4 वीक्स में आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। उसके बाद ही आप कैनेडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तब तक आप कंट्री आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते, आपको कनाडा में ही रहना होता है, बिकॉज आपका पीआर कार्ड तो अब है नहीं। विदाउट पीआर कार्ड आप वापस से एंट्री नहीं कर सकते कनाडा में। सो दैट द रीज़न कि आप जब तक आप कैनेडियन पासपोर्ट आपका नहीं आ जाता है, सर्टिफिकेट नहीं आ जाता है, यू कैन नॉट लीव कंट्री। सो बस ऐसे ही होता है पूरा प्रोसेस।